अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज हॉट बाइट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हसन, आप ऑल ब्लैक चल रहे हैं आज। ओके। मैं हमरा या सफ़ेद या काला या काला या नहीं, सफ़ेद। आपने बड़ा अच्छा कल ऑरेंज सा रस्टी सा पहना हुआ था। बस कुशन के साथ भी आप मैच हो गए फिर। मैं हाँ, मेरा यही है। कितना नॉनचलांट सा है ना। चार पांच आज तो छः मैं भी बड़ी नॉनचलांट चल रही चार हूँ। पांच छः कमीजें हैं, वही मैं रिसाइकिल। रिसाइकिल मेरा भी ये दिल चाह रहा है वैसे 6 कुर्ते लटका दो और बस वो रिसाइकिल। खवातीन का बड़ा इजी है यार, वो उनके कैसे? पास बहुत ऑप्शन होते या हैं। ये बहुत दफा आप ही कर चुके उनके हैं। पास तरह तरह के कपड़े उनके लिए लोग बनाते हैं, हाँ ये पहन लो, वो पहन लो, वो कर लो। बॉयज क्या हाँ। पहने यार, वही 3-4 कलर की शर्टें हम सारे लड़के वही पहनते हैं। हम्म। ये नहीं तो वो पहन लो, वो नहीं तो वो पहन लो, वो नहीं तो वो पहन लो। रोजमर्रा के लिए मैं कह रहा हूँ। हाँ। रोजमर्रा में अब क्या बंदा जैकेट पहन के नहीं और नहीं, जैकेट तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग तैयार होते हैं वो बहुत होते हैं, लेकिन सिंपल है आप लोगों का। जैसे जो बैंक में लोग काम करते हैं, हाँ, उनके लिए कितना मुश्किल होता वो होगा रोज रोज सूट। सोचना कि कौन सा सूट पहने, कौन सी शर्ट का मैच ये करें। बैंकर्स के पास कितने सूट्स होंगे आप ये मेरे बताओ? ख्याल कॉम्बिनेशन आई डोंट नो होते ही होंगे, रिसाइकिल ही करते अगर होंगे। आप बैंकर होती हैं और आप एक मर्द बैंकर होती हैं, हाँ हाँ। आपके पास कितने सूट्स होते हैं? होते वैसे। कितने होते? मतलब आप अब रोज तो नया सूट तो ना पहनती ना आप। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कितने सूट्स होते हैं मेरे आपके पास पास? ऐसी कॉम्बिनेशंस होती हैं फिर जो आप मिक्स करके फिर। सूट्स कितने? जैकेट और पैंट सूट की या कितने? दर्जन तो होते फिर। 12 सूट होते हैं। होते हैं हाँ। ठीक है। आई वुड से। दैट्स अ गुड इंडिकेशन कि 12 आपके पास सूट हो ताकि उनके नहीं, वो कॉम्ब मैं हूँ, लेकिन आई थिंक जनरली 6 लोगों के पास होते ही हैं, 6 अदद। 6। और ये नहीं कि काले ही 3 हो। नहीं नहीं, वो भी एक। हो सकते हैं। अच्छा। काले की वेरिएशंस भी हो सकती हैं, कोई पिन स्ट्राइप हो सकता है, कोई टेक्सचर फर्क हो सकता है, नहीं, वो फैब्रिक फर्क यूजुअली हो। बिल्कुल जो बिल्कुल हाँ काला ब्लैक होता है। मैं तो मतलब वही 2-3 मेरे वली पास 3 काले सूट हैं खाली। वलीमा वेयर थोड़ी है हाँ। मेरे पास 3 सूट हैं, तीनों अब मुझे काले नहीं हैं। पता बैंकर्स कैसे करते हैं, मस्ट बी। मैंने कभी कभी सोचा है बहुत चैलेंजिंग होता होगा रोज सोचना कि अच्छा अब क्या पहनना है। हाँ, like but if you go to your bank and हाँ, if you meet your RM or the branch manager, you never know if they're repeating the suit or the shirt as or long the, as they don't smell bad it's okay, है right? ना? So but it doesn't. But I do notice that the women in banks are generally very badly turned out. That's true. But why is that I though? don't know. If men are supposed to wear suits, Totally. then why are Like women I not? think anywhere globally protocol है कि banks में या जो formal places of work Corporates. हैं corporate, वहाँ पे you can't wear open chappals. There has to be a strap to your shoe. You can't wear हाँ, completely flat. हल्की सी प्लेटफॉर्म में कुछ हो ताकि आप घसीटते हुए ना पाँव चलें। तो एक प्रोटोकॉल है ड्रेस है उसका कि मतलब आप फ्लिप वो फ्लॉप्स खवातीन में नहीं फॉलो करती। या तो बिल्कुल भी नहीं करती। अब ये देखें ना, ये एंटी फेमिनिस्ट बात है, ये फेमिनिस्ट बात है नहीं, ये। आई डोंट केयर, एंटी फेमिनिस्ट नहीं, मैं बिल्कुल एक नहीं बात कर रहा है। हूँ कि अब जैसे कहीं कहीं पे तो छूट मिलती है फिर खवातीन को। नहीं, मर्द भी काफी badly turned out होते नहीं, हैं। मैं तो जितने बेहतर मर्द, होते हैं मगर। जितने मैं हमारे बैंक में आप चल जाए वहां पे हाँ सबने मतलब सूट्स जीन्स में। पहन के तो नहीं नहीं आपके नहीं, यहाँ। सबने सूट्स हाँ, एक में। सूट इवन जो पहनने के टेलर यहाँ। होता है वो भी कैश मशीन। बात ये है कि आप जो जिस तरह का आपका लिबास आप पहन के घर से निकलेंगे, जिस तरीके से निकलेंगे, उतना ही मुझे ऐसा लगता है सीरियसली आपको लिया जाएगा और नॉट। अब जरूरी नहीं कि ये अच्छी बात हो, बट इट डज काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट ऑन योर वो लोग सीरियसनेस ऑफ वो वर्क लोग और जो शॉर्ट्स पहन के इंटरव्यू देने आए थे उनको सीरियसली नहीं लिया जाता। उनको यार नहीं, उनको छोड़ दें उनके। वो देखें, क्रिएटिव वर्ल्ड में बहुत कुछ चल जाता है। यार ये आपने खुद ही अब डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर दी है, ये क्या बात ना हुई? करते तो बेहतर था, लेकिन ऑफ कोर्स फिर आप छूट देती, नहीं नहीं क्रिएटिव तो वर्ल्ड को आप ओ छूट भाई, देती थी। प्रोफेशन का फर्क तो पड़ता है ना। प्रोफेशन का फर्क पड़ता है। अब आप जस्टिन बीबर का इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर वो लो हैंगिंग शॉर्ट्स पहन के आएगा तो यू एक्सपेक्ट हिम कि ये ऐसे ही आएगा पहन के, तो 3 पीस सूट पहन के तो इंटरव्यू पे नहीं आएगा। तो ये है कि ये एडम सैंडलर आएगा तो वो एडम ऐसे सैंडलर आएगा तो वो तो फिर टीवी पे भी चला गया था शॉर्ट्स पहन के। अवार्ड में। यू नो, तो फिर आपको ये है कि प्रोफेशन का हल्का सा फर्क पड़ता है, बट हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। Although जैसे मैंने आपको कहा, my first visit when I went to Washington and I had to get a SIM in my phone and I went to one of the जो भी उनका office था, I don't even remember कि telecom कौन सा था उनका, but the lady who was assisting customers, she was like a very punk looking girl. I mean, she had short hair in 3 colors, she had lots of metal wear on her body, she had tattoos, and I was like, you know, do I take, and I judged, and I was like, should I take her seriously or not? But she was so thoroughly professional, so thoroughly professional. In fact, there was this other dude who was sitting there who passed like a very racist comment on me, and she said that, sir, I need you to move out because you're making my customers very uncomfortable. हाँ, वो हाँ ये बताया ना वो क्या था? हाँ, उसने कोई ऐसी बात की, मैंने उसको कुछ चार्जर मांगा, मेरा फोन मर रहा था,
तो उसने बोला कि tell this lady that you're serving me for us. तो she said that she just asked for a charger and it's all right. तो उसने कोई ऐसी glare सी दी मुझे whatever. So then after a while she went and she came back out and she said that, sir, I need you to move outside. You're making my customers uncomfortable. And she was like, wow, bhai. So you know, you can't always judge by appearance. Magar usually, although I feel that people who do like tattoos and metal and everything also have a very distinct identity. It's not that they just roll out of bed and came to work. वो lazy look जो है ना, वो I don't agree with it. You can't look unkempt. If you have a certain style, great, but you can't look unkempt. हाँ, at least take a shower यार every day भाई. Take a shower every day. Wash your face. And for people in Pakistan, I mean, Friday prayers, sure you will have your chappal, rubber ki chappal under your desk. Sure you will go for your wuzu and come back with wet feet and you'll splosh over. चप्पड़ करते हैं. चप्पड़ करते हुए आप वापस आएंगे, but then clean up afterwards. Get back into your shoes, you know. Yeah, dress makes a big difference, I feel. ठीक है आमना, अच्छा आपने आज हमें शुरू कहाँ से हम हुए? हम कहाँ से शुरू हुए थे? कहीं नहीं, ऐसे ही शुरू हुए, बस आपने काले पहने और वहीं से बस हाँ। चले. ये देखें, ये मेरी और आमना की बात ये है कि हम ऐसी बात करना शुरू करते हैं फिर हम बात किए जाते हैं. बहरहाल और कुछ आप इस मौके की मुनासिबत से कुछ कहना चाहती हैं, कुछ तबसरा करना चाहती हैं? Not really. आज हम हॉट बाइट्स आपके लिए लेके आए हैं ट्यूसडे को. उसकी एक वजह ये भी है कि मैं और आमना, जैसे आपको पता, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं इंशाल्लाह संडे टाइम में वॉच के लिए. होप टू सी सम ऑफ यू देयर. उसके अलावा कल एक सेकंड. How? क्या? How do you hope to see some of them there? Is it a ticketed event? Is it not? Is it ever in Pakistan? Have you like not gone to awards for a very long time? What do you It's mean? by its invited events होते हैं. कहाँ ticketed होते हैं पाकिस्तान एक्सपो में में? नहीं हो रहा इतना बड़ा जगह पे? क्या मतलब सब इनवाइट Expo में होता है, but invite होता है भाई. पाकिस्तान में कौन से टिकट बिक रहे होते हैं? तो भाई बहुत सारे लोग हैं हमें जो देखते हैं, जो जिनको इनवाइट चाहेंगे. ये क्या बात? Invite- ये आपने क्या बात आप की? ऐसे कह ये रहे हैं? आपने क्या बात की? नहीं आप ऐसे कह रहे हैं. Hope to see you there, जैसे कि लोग टिकट खरीद के आएंगे. मुझे क्या पता, मुझे लगा शायद टिकट बिक रहे अभी भी होंगे. नहीं होता because of security concerns. टिकट्स नहीं बिक रहे पाकिस्तान में कभी भी अवार्ड शो के टिकट नहीं भाई. बिकते हैं. इन केस यू हैव एन इनवाइट वी होप टू सी यू. In case you are there, do come and say hi. इन केस यू देयर कम एंड से हाय. Yeah. यार ये हर चीज में ये औरत कीड़े निकालती है. और कीड़े किस कैसे कह अंग्रेजी रही? में कीड़े निकालती हैं. नहीं. अभी ये इस बात में मैं तो कर्टसी में कह रहा हूँ. Logistics है. Logistics है, मतलब simple सी hope to see you there. मतलब है कि क्या? अच्छा, आपको लगता है माशाल्लाह हमारे 5.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, हाँ. इनमें से आप परसेंटेज निकाल लें, कुछ जितने भी लाहौर में होंगे, हाँ. कोई भी इनवाइट सिक्योर नहीं कर पाएगा. किसी को तो इनवाइट मिलेगा ना. किसी को तो उस 1 2 3 जो 5 3 लोगों को मिलेंगे वो hope to see you there. guys. तो बस ठीक है. जो भाई अब आप पे लाजिम हो गया, जिसके पास इनवाइट है आपने आगे मुझे और आमना को मिलना है, फिर ताकि मैं आमना को बता सकूंगी देखो यार ये हमारे आपने हल्का लिया हमारे लिए. मजा तब आता आप कोई बैलेट करते अपने लाहौर की ऑडियंस के लिए. आप फ्री टिकट्स 2 देते कम ही. आप खुद कह रही हैं टिकट्स नहीं है तो. देते मतलब इनवाइट्स देते 2 कि यू नो ओके कम एंड मुझे तो खुद इनवाइट नहीं मिला अभी तक. हम जा रहे हैं लेकिन या मुझे टिकट मिल गया हाँ. जहाज का कि उन्होंने कहा आप आ जाएं. पहुंच जाएंगे. इनवाइट नहीं मिला. आगे का भी नहीं पता, बारह लैंड करके कहाँ जाना है. ठीक है. मेरे ख्याल में वो भी कल तक पता चल ठीक जाएगा. है, हो जाएगा. इट्स लाहौर, इट्स नॉट लाइक हाँ, लाहौर अपना शहर है, Exactly. अपने घर चले जाएंगे हाँ इंशाल्लाह. जी. तो ये है. अच्छा, और हाँ, तो फिर कल आमना को मैंने रिक्वेस्ट की है, मैंने आमना से गुजारिश की है, मैंने कहा आमना बहुत हो गया. मैं भी आपसे कह रहा हूँ, सारे हमारे व्यूवर्स भी कह रहे हैं कि आप प्लीज़, मैं वापस आऊँगा, देख लें, ताकि मैं और आप उस पर एक बियॉन्ड बॉर्डर्स करें और उसके ऊपर हम. मैं आज देख लूंगी रात को. तो आमना से गुजारिश की है, उम्मीद है आज पीर की रात और मंगल के दिन लेके आमना वो 2.25 घंटे की फिल्म देख लेंगी, और कल हम इंशाल्लाह आपके साथ उसका बियॉन्ड बॉर्डर्स शेयर करेंगे. बड़ा टाइम हो गया हमें बियॉन्ड बॉर्डर्स रिकॉर्ड किया. मैंने जब फिल्म देखी तो मुझे लगा कि फॉर सेवरल रीजंस वी मस्ट टॉक अबाउट और इट. एंड तक आप रोए कि नहीं? चले आप देख लें, बताएं रोए कि नहीं? पहले आप देख नहीं लें. आप वाले बताएं रोए कि नहीं? ना आप देख नहीं आप लें. वाले बताएं. बिल्कुल आखिर में जाके जो आखिरी के 2 मिनट है उसमें मैं थोड़ा सा अगर आप भी इमोशनल Emotional बन. मेरा तो हशर हो जाएगा फिर. मैं उसमें ठीक है, सर्टनली कोई बात मैं वही वो emotional. आखिरी जो, खैर आप देख लें तो फिर हम ठीक है. बात करेंगे. मैं नसीरुद्दीन शाह, उफ या मैं उनकी तारीफ में क्या कहूँ. हालांकि मैं उस दिन जिस फिल्म का थैंक यू किसी ने कमेंट में याद कराया, उस फिल्म का नाम था माला माल.
atrocious film but like fun. But he's done that kind of Yeah, work as well. yeah. But then again, he's But Naseeruddin what an Shah. actor, yeah. तो आप देख लें, फिर कल इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे. हमारा तेरे बिन का 22 घंटे 20 मिनट का यार मेरे को हॉटस्पॉट व्यूज भी आ रहे हैं कि नहीं? आ गए. लोग बड़ा खुश हुए. लोगों ने कहा थैंक यू, आपने शेयर कर दिया, और आपका शुक्रिया कि आप लोग हमें इतना पसंद करते हैं कि 22 घंटे 20 मिनट की एक वीडियो हमने रिलीज की, उस पर आप लोग खुश हुए. अपने पेस अपने टाइम पे देखिएगा, जब आपका दिल हुआ देखिएगा. लेकिन मजीद आप किन ड्रामों का हॉटस्पॉट देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. ऐसा ही है, ठीक है. बस काफी लोगों ने बताया भी है वैसे कि कौन कौन से देखना चाहते हैं. कुछ तो वो भी हैं जो हमने रिव्यू ही नहीं किए, वो भी वो भी देखना लेकिन भाई जो हमने रिव्यू किए उसी किए में हैं, से हम उसी के आपको में दे से. सकते हैं. हाँ. जो हमने नहीं किए वो हम नहीं कर सकते. उसके लिए एक और प्रोग्राम होता था, आमना जी ने डिसकंटिन्यू कर दिया, उसका नाम था हॉट गोल्ड. ओके. वो उन ड्रामों के ऊपर मबनी था जो हमने नहीं देखे हुए थे पहले, और फिर हम उनको देखते थे पुराने ड्रामों को और उन पर तबसरा करते थे. आज हसन और आमना आपकी खिदमत में ख्वातीनो हज़रात हाजिर हुए हैं चंद टॉपिक्स लेके. हमारे एक्टर हैं दानियाल अफजल खान, आप जानती होंगी उनको, जी. काफ़ी उन्होंने ड्रामों में काम किया है. उनको देखा गया लायनस के प्रीमियर पे, रेड जी. कार्पेट पे. जी. तो मेरी उनसे बातचीत हुई. जबरदस्त. इस मैं दफा मैंने कुछ भी नहीं किया है इस दफा. सब मैं आज स्कूप्स आपके हैं सारे. स्कूप नहीं है, बस 2-3 ही टॉपिक्स हैं, ज़्यादा ठीक है. टॉपिक्स नहीं हमारे पास. तो वो उनके शो के बारे में बात करेंगे, वो क्या कर रहे थे वहाँ पे, उस बारे में बात करेंगे. फिर नेमल खावर साहिबा ने एक पोस्ट लगाई अपने इंस्टाग्राम पे, उसके बारे में बात करेंगे. और दानिश तैमूर ने पिछले हफ्ते, हमने आयजा और दानिश के बारे में कुछ बात की थी. दानिश ने उसको रिस्पॉन्ड किया थ्रू जंग डिजिटल, जंग अखबार का. आई एम अज्यूमिंग डिजिटल. यार अखबार आते हैं आजकल, नहीं आते? मेरे आता है संडे के संडे आ रहा है पेपर वाला मैं अखबार. मंगवाती हूँ. हाँ पढ़ती हैं आप? हाँ, एक दफा ग्लांस जरूर करती हूँ. क्या करती हैं? हाथ काले जरूर करती हूँ अपने थोड़े से. आई डोंट नो, आता है. आता है. हाँ हाँ. तो जंग डिजिटल को उन्होंने, जंग अखबार बहुत पॉपुलर अखबार है, वहाँ पे उन्होंने बात की. और फिर हम फाइनली बात करेंगे, आज कुछ बात करेंगे रमशा खान और खुशहाल खान के बारे में. तो आप कहीं जाएगा मत, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. जी आमना, मैं इससे पहले कि हम टॉपिक्स की तरफ जाएं, एक छोटा सा क्या कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टॉपिक है, जिस पे आप मेरा आई एम श्योर साथ देंगे, एग्री करेंगे कि with the rising cases of violence against women reported, unreported तो खुदा जाने कितने होंगे, और हमेशा से पूरी दुनिया में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे बात भी होती है और एक्टिविज्म भी होती है. पाकिस्तान में इस वक्त बहुत राइज पे है और बहुत अनफॉर्चुनेट किस्म के इंसिडेंट्स हमें पढ़ने को मिलते हैं खबरों में. उनकी बहुत गोरी डिटेल्स मिलती हैं. और हमने कल भी ये बात की थी कि सुना दिए जाते हैं सेंटेंसेस, लेकिन कभी कोई मतलब है कि तोड़ तक कुछ नहीं पहुंचता. वो जो जस्टिस चाहिए वो नहीं मिलती जी. मगर यहाँ पे मैं ये चाहूँगी टू एड्रेस द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दैट आई थिंक नाउ इज़ टाइम टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टोरीज दैट glorify men who have abusive streaks and make them into heroes. I think it's now more than ever it's very dangerous because they're setting examples के okay this is okay, you know. आई एम ग्लैड कि ऐसे ड्रामे भी हैं जहाँ पे उसको काउंटर किया जा रहा है, बहुत उसकी वजह बहुत स्ट्रिक्टली काउंटर किया जा रहा है. मतलब नो मीन्स नो पे फोकस हो रहा है, या यू नो मर्दों की जो हरकतें हैं उनको, लेकिन ज़्यादा होना चाहिए. आई थिंक बहुत कॉन्शियस एफर्ट एंड पॉपुलर मीडियम में ज़्यादा होना चाहिए. पिछले 1-2 सालों में क्या आपने ये एक शिफ्ट नोटिस किया है कि अब किया वो है. वाले जो ड्रामे नो मीन्स नो वाले ड्रामे जो थे पहले थे कि नो इवन नो मीन्स यस, हाँ वो बनने थोड़े कम हो गए. वो अभी किस ड्रामे में था कि उसकी नाम है भी हाँ है किसी ड्रामे, ये इसी ड्रामे में था, नश्तर में था, जब वो हारून शाहिद का कैरेक्टर जो होता है अरबाज, हाँ. वो आता है तो वो लेकिन उसको नेगेटिव लाइट में नेगेटिव लाइट उसको में विलेन नहीं बिल्कुल दिखाया. ठीक है, वो नेगेटिव लाइट में दिखाया अब सवाल ये पैदा होता है कि नश्तर में आगे चल के क्या होगा. एग्जैक्टली जो प्रोमोज, क्योंकि अभी तक तो आपने मसीहा बना के उसको दिखाया ना, सेल्फ प्रोक्लेम. हाँ मसीहा ही है, हाँ. लेकिन आगे चल के वो अगर नो डज नॉट मीन नो, फिर वो प्रॉब्लमैटिक है. नो, अब मुझे प्रॉब्लम अल्कोहल दिखाने से भी थी, बिकॉज दीज आर ऑल डेंजरस ट्रेंड्स इन सोसाइटी दैट एग्जिस्ट, नोबडी इज डिनाइंग देम,
but they should not be normalized on television. नहीं और मेरे ख्याल में हम ये बात तो हम ना अक्सर कहते हैं कि टीवी चैनल्स और राइटर्स नीड टू बी केयरफुल एंड डायरेक्टर्स एंड जो बनाते हैं ड्रामे, बट आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि एक्टर्स आल्सो पुट देयर फुट डाउन. That's exactly what I mean, that they have a responsibility as well. हाँ, अब आप वो टाइम नहीं है, क्योंकि मैं उस दिन जब एहसन का इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने उनसे जो बात की वो इसका मकसद यही था बात करने का कि एक एक्टर को वर्सेटाइल होना चाहिए. अब वो अगर इफ समथिंग्स वर्किंग फॉर यू और वो एक टॉक्सिक मेल कैरेक्टर है which is working for you, तो you need to stop doing that now. Stop doing it, absolutely. You need to branch out. You're an actor. Figure something else out and do something else. Absolutely. So अगर आप वही चीज करते रहेंगे that is working for you, that's getting you the numbers, then you're not a versatile actor, number one, and number two, you're not doing a service to anybody. So actors need to be. It's a disservice actually. So actors need to step up. Actors need to step up, absolutely. Like I wouldn't expect, like for example, so many of people who are vocal. Like I'm happy that Ahad is doing someone like Harun Malik, zabardast character hai. Shahryar is doing Abu Bakr, again good character, good positive green flags. ऐसे हीरोज दिखाएं यार, लोग देख के भी खुश होते हैं. ऐसी बात नहीं कि देख के अच्छा नहीं लगता. Also, then if you opt for a character जो कि मसीहा है या अच्छा है, तो फिर all the way till the end उसको ऐसा ही रखें. बीच में आप ये मत कह दें कि वो जो रेपिस्ट है वो शादी कर ले और आज में आप बंदूकें उठा लें अपने. हाँ, ये नहीं करें, ये मौकरी नहीं करें. ये बहुत, मुझे लगता है बहुत खतरनाक वक्त है ये. अच्छा, बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात की है. बार बार जो ये कहा जाता है कि यार वो भी तो ये करता, सलमान खान ने भी तो ये किया, या XYZ ने किया. भाई वो टाइम फर्क था. मैं जैसे उस दिन आपको एक फिल्म की एग्जांपल दे रहा था, अक्षय खन्ना की उर्मिला के साथ, वो अब फिल्म हम नहीं चला सकते आजकल के दौर में. तो ये अब जो आर्ग्यूमेंट है ये बहुत स्टेल हो गया कि यार फलां ने भी किया. ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में होती थी, अशोक कुमार सिगरेट पी के धुआं हीरोइन के मुंह में मार रहा है. अब नहीं करेंगे ना. बड़ा रोमांटिक लगता था कि ओ माय गॉड. अब नहीं करेंगे. तो मुझे ये नहीं समझ आती कि आर्ट को हम ये कहते हैं कि फॉर सम रीजन आर्ट के पास लाइसेंस है कि आर्ट की डोमेन में आप कुछ भी दिखा दें, क्रिएटिव वर्क आप कुछ भी कर दें, दैट शुड बी अलाउड. नो, I genuinely think that even creative expression should have its limits. I don't think creative expression should have limits, but there is a sense of responsibility that art has. So that should put limits, na? So if there is a response, inflicted होनी चाहिए, by external नहीं होनी चाहिए. That's what I mean, ना? कि आपका creative expression का ये मतलब नहीं है कि Absolutely. अगर आप ये बताओ कि कल को जी के in the garb of creative expression की जो जेनोसाइड है उसके फायदे कितने देखो. Exactly. तो फिर वो है तो creative expression, लेकिन आप नहीं करेंगे ना भाई. तो आपने वो हद खुद करनी है, लिहाजा एक्टर्स पे बहुत रिस्पांसिबिलिटी आती है. बहुत आती है कि आपने ये हद अपने पे भाई खुद लगानी है. स्पेशली वो एक्टर्स जो कि सुपर सक्सेसफुल हैं और सुपर पॉपुलर और सुपर स्टार्स हैं, जिनकी जो उनका अब आजकल के दौर में ये कहना कि नहीं यार ड्रामा ही है ना भाई, आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर, नहीं, इट डजंट कट इट एनी मोर. 2026 के रूल्स 27, 28, 29, 30 के रूल्स फर्क हैं जो 2006 के रूल्स थे. दुनिया बदल गई है भाई, अब नहीं ये चलता, बदल गई है, अब ये नहीं चलता. पता नहीं क्यों है हमेशा. वही मैं कह रहा हूँ कि जो आर्टिस्ट होता है उससे इवॉल्व होने की ना, अगर आप उसको बोलोगे यार इवॉल्व हो, ये तब्दील हो, तो वो फिर ये आ जाती है चीज के नहीं जी क्रिएटिव, ये तो दिस इज अ वर्क ऑफ आर्ट. कुछ अच्छी काम भी कर लें वर्क ऑफ आर्ट में, मतलब है कि फर्क करें नहीं, ये इसको स्ट्रीमलाइन होने की बहुत अशद जरूरत है. बहरहाल टॉपिक्स की तरफ चलते हैं जी. दानियाल अफजल खान हमारे अदाकार हैं, हमने उनको काफ़ी सारे ड्रामों में देखा. राज़ी उल्फत में उनको देखा, उससे पहले जो ये रहा दिल था, ये दिल मेरा था, जो अहमद और जुमना वाला था, उसमें भी वो थे. ये मेरा दिल, ये दिल मेरा, ये रहा दिल, दोनों में से एक था. थोड़ा सा टंग ट्विस्टर था उसमें थे. और भी बहुत दानियाल को हमने देखा. तो दानियाल से नहीं भी देखा. हाँ, काफी देर से नहीं देखा दानियाल को. मेरे ख्याल में आखिरी हमने शायद राज़ी उल्फत में देखा था जी. तो दानियाल को स्पॉट किया गया एट द लायनस प्रीमियर सीजन 3 प्रीमियर इन न्यूयॉर्क. अब मैंने ये शो नहीं फॉलो किया हुआ, देखा हुआ, तो आई डिड सम रिसर्च आल्सो. तो ये पैरामाउंट प्लस का एक शो है, वेरी पॉपुलर, और काफ़ी इसने रिकॉर्ड भी ब्रेक किए हैं, ये ट्रेंड भी करता रहा है. और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि वो मैं पढ़ रहा था तो लिखा हुआ था कि यार इट प्रीमियर टू अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग
7 मिलियन व्यूअर्स। Okay. मैंने कहा साडा ड्रामा इतने मतलब है कि 10 मिलियन तो कुछ भी नहीं है कि हाँ. हमारे ड्रामे के लिए, बट 7 मिलियन व्यूज फॉर एन अमेरिकन सीरीज इज ऑब्वियसली अ लॉट। बट एनीवे, ये जो लायनस आमना शो है ये है अमेरिकन स्पाई थ्रिलर जॉनरा में, और उसमें जो इसके जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं उसमें जोई सल्दाना है और साथ में निकोल किडमन है, अच्छा. और टेलर शेरिडन जो है वो इसके क्रिएटर शो रनर इज आल्सो वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स। तो जोई सल्दाना जो है वो सीरीज में भी है, निकोल किडमन भी है कास्ट का हिस्सा, मॉर्गन फ्रीमन भी है कास्ट का हिस्सा, काफी सारे लोग हैं। तो इसका जो सीजन 4 है उसमें दानियाल ने एक रोल जो है वो सिक्योर किया है। Okay. और वो वक्त के साथ साथ डिटेल जो है अनरेवल होंगी, पता चलती जाएंगी, लेकिन आई थिंक साथ में देख रही हूँ कि उन्होंने क्रिप्टिक सा उन्होंने एक लगाया भी पोस्ट कि some things are better left unsaid. हाँ, सो ही वाज देयर एट द प्रीमियर, हाँ. और वो सब ये जो कास्ट है, प्रोड्यूसर्स हैं, ये अच्छे सारे लग रहे थे. वहाँ पे थे। दानियाल वाज लुकिंग वेरी नाइस। तो बात ये है कि जी ये आपका एक पाकिस्तानी एक्टर जी एक बहुत बड़े अमेरिकन टीवी शो की कास्ट का हिस्सा बना है, जी. तो हमें बहुत खुशी है। वी बहुत आर वेरी मुबारक हो प्राउड उनको. ऑफ दानियाल, Absolutely. वी आर प्राउड ऑफ हिम, गुड लक टू हिम। हाउएवर, छोटी सी मैं बात ये कहना चाहूँगा, जब मैं रिसर्च कर रहा था और मुझे बड़ी अच्छी तरह से आइडिया है, जब अमेरिकन स्पाई थ्रिलर आप जाते हैं तो उसमें फिर कोई ना कोई एलिमेंट इस्लामोफोबिया का हाँ. निकल ही आता आपको वो तो नहीं याद आ गया? है। स्कैंडल स्कैंडल भी और वो जो था, कौन आई सा नो विच वन था? यू टॉकिंग अबाउट, होमलैंड। होमलैंड. हाँ. होमलैंड। तो मैंने जब इसको मैंने देखा, अगेन खुद से नहीं है, बट मैंने जब रिसर्च थोड़ी की तो कॉन्वर्सेशन है, देयर इज कॉन्वर्सेशन अराउंड इट बीइंग इस्लामोफोबिक एंड नॉट पोर्ट्रेइंग मुस्लिम्स इन द राइट लाइट। तो ये भी है, मतलब इफ यू टॉकिंग अबाउट द So शो। did you get to speak to him? मेरी दानियाल से बहुत डिटेल में बात नहीं हो पाई, Right. बट ये है कि वो इसमें अब कर रहे हैं कैरेक्टर, अब वो क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ये तो जब वक्त आएगा बताएगा. देखेंगे, वक्त बताएगा। और किसी पॉइंट पे अभी तो ऑब्वियसली आई एम श्योर एज यू आर आल्सो अवेयर देयर आर सो मेनी एनडीएज, और जिसमें Yeah. अगर वो चाहें भी तो शायद बात भी नहीं कर पाएंगे अपने Yeah. कैरेक्टर के बारे में या शो के बारे में। Yeah. जैसे हम हुमायूं भी जब नेटफ्लिक्स पे गए थे, हमें पता ही है जब उन्होंने क्राउन किया था, बिल्कुल. तो नॉट एट लिबर्टी टू से एनीथिंग, विच अगेन गोज ऑन टू शो हमारे यहाँ तो मतलब है कि अभी ड्रामा शुरू भी नहीं होता, साइन भी नहीं होता, और इसके फिनाले के कहाँ से कहाँ और क्या नहीं निकल जाता, बट दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क इंटरनेशनली, स्पेशली इन बट हॉलीवुड। मैं देख रही हूँ उनके पेज पे कि ग्रीन का भी ड्रामा उनका शुरू हो रहा है आजकल में, दानियाल का 7 PM के स्लॉट में। दानियाल ने बीच में ऐना आसिफ के साथ भी एक ड्रामा, मैंने उसकी क्लिप्स देखी थी, उसका नाम किए थे मैंने, बट हमने जो देखा था दानियाल का, आई थिंक वो हाँ. राजदेव है, पर दानियाल की बहुत अच्छी प्रेजेंस है। He is a very good looking boy. Yeah. And he was looking very good at the red carpet, on the red carpet as well. For sure. So ये है। अरे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी ये मिलिट्री प्रोपेगेंडा को भी पेडल करता है शो और सारा कुछ। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ बीइंग फेयर टू आवर व्यूअर्स, बिकॉज मैंने देखा नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं है कि उस पर कुछ एक सील ऑफ अप्रूवल लगा दूं शो पे। हाँ. बट ये बातें मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट है। बहरहाल इसमें कोई डिनाइंग, बहुत अच्छी बात है कि he's got the opportunity and he's working in an international project and it'll bring him experience and you know. लेकिन इसमें मैं ये कह रहा था, डिनाई करने वाली बात जो बिल्कुल नहीं है वो ये है कि इट इज अ मैसिवली पॉपुलर शो। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि हमारे एक पाकिस्तानी अदाकार एक अमेरिकन बहुत ही पॉपुलर सीरीज का हिस्सा बने। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट कहाँ चलें आगे? आमना किधर जाना? ज़्यादा जगह नहीं आपके पास आज जाने के लिए। आगे चलते हैं हम। दानिश तैमूर और आयजा खान के बारे में कुछ र्यूमर्स हमने सुने थे। पिछले हफ्ते हमने उनके ऊपर बात भी की और हमने कहा कि भाई ये दिस इज नॉट आवर प्लेस टू से एनीथिंग। अब बहरहाल जो है दानिश का एक कोट छोटा सा इंटरव्यू पब्लिश हुआ है जंग डिजिटल में, जो कि आई एम अज्यूमिंग जंग अखबार का डिजिटल विंग है। उसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को मेरी कामयाबी और शोहरत हजम नहीं हो रही, लेकिन मैं मुस्बत सोच के साथ अपने काम पर तवज्जो दे रहा हूँ, जिसका नतीजा मद्दाहों को स्क्रीन पर नजर आता है।
दानिश तैमूर का कहना है, ये उन्होंने कोट किया, अल्लाह ने हमारे रिश्ते में मोहब्बत के साथ एहतराम का जज्बा रखा है जिससे हम बरसों से पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ज़मीन पर बसने वाले कुछ लोग हसद की निगाह रखते हैं और मनफी बातें फैलाकर हमारे अज़दवाजी रिश्ते और साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में रहते हैं। इनका ये भी कहना है कि मेरी सारी शोहरत और कामयाबी मेरे रब किया था। तो उन्होंने क्लियर कर दी सारी सिचुएशन। क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, नहीं बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने बड़ी क्लियर कर दी है, बिकॉज मैं हाल ये स्पार्क इस चीज़ से हुई थी कि आयजा ने तस्वीरें सारी जो थी वो रिमूव की अपने इंस्टाग्राम से, कुछ ऐसा ही है, और कई जगह पे अकेली पाई गई ट्रैवल करती हुई, और फिर अभी जो दानिश का एक स्क्रीनिंग हुई थी उनके ड्रामे की आखिरी 2 एपिसोड्स की, उस पर वो उनके साथ नहीं थी। और जनरली जैसे आपने देखा था शेर की भी आखिरी 2 एपिसोड स्क्रीनिंग थी और आयजा उनके साथ थी। तो लोगों ने, जो फैंस ने, जो बहुत बहुत ज़्यादा उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये नोटिस किया और उन्होंने स्पेक्यूलेट किया कि शायद देयर इज ट्रबल इन पैराडाइज। तो उसका उन्होंने क्लैरिटी दे दी, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, लेकिन मैंने ये सोचा कि उन्होंने एक तो ये कि स्टोरी लगा सकते थे, नंबर 1। नंबर 2, वो जो प्लेटफॉर्म उन्होंने चूज किया, तो ठीक है, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये क्या करते, अपने इंस्टाग्राम पे लगाते? लगा सकते, नहीं लगाई उन्होंने। नहीं ना, मैं तो कह रहा हूँ कि उन्होंने एक यंग डिजिटल को इंटरव्यू देना मुनासिब समझा। ठीक है, हर किसी की अपनी एक मर्जी होती है, उन्होंने शायद कंफर्टेबल थे वो, शायद कोई मॉनेटरी उसका फायदा उनको हुआ वहाँ इंटरव्यू देने का। मेरा नहीं होता है ना एक्सक्लूसिव, आप स्कूप्स भी तो बेचते हैं, क्या हो गया, पूरी दुनिया में होता है, कैसी अनहोनी बात इस तो तरह नहीं की है। ये बात मेरे ख्याल में नहीं क्यों थी कि हम जिस पे वो होती है। अब किसी ने ये भी कहा था ना कि जो वो मोहम्मद अहमद साहब का जो क्लिप था जो लीक हुआ था वो भी किसी ने बेचा था, हाँ, वो तो बेचा था। तो बस फिर ऐसी चीजें होती हैं, बट हो सकता इसमें है। कितनी सदाकत है, मैं दानिश के केस में मैं ये नहीं बात कह सकता। हो हाँ, सकता है कि उन्होंने खुद ही रीच आउट किया हो, जंग वालों ने। ठीक है, अच्छी बात है, उनकी अच्छी रिलेशनशिप उनसे है, उन्होंने उनको रीच आउट किया, उन्होंने कहा शायद, ऑल्दो दानिश के अपने इंस्टाग्राम से ज़्यादा रीच तो मेरा नहीं ख्याल होगी, किसी की नहीं है। किसी की नहीं है। हाँ, तो ठीक है, थोड़ी ऑड हरकत थी है, लेकिन कोई बात नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि आयज़ा खान मेरे प्यारे बच्चों की माँ और मेरी शरीक हयात हैं। कुछ लोगों को हमारी शानदार ज़िंदगी अच्छी नहीं लग रही। हम खुशहाल अज़वाजी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैं इन दिनों अपने प्रोजेक्ट में दिन रात मसरूफ़ हूँ, फजूल बातों और झूठी खबरों पर ध्यान नहीं देता। ये ऐसा लग रहा है कि ये जंग ने ना उर्दू चैट जीपीटी। काफ़ी पैराफ्रेज करके उनकी स्टेटमेंट चलाई है। हाँ, बट बॉटम लाइन ये है और कि आयजा ने भी कोई कमेंट दिया था कि वी हैप्पी, दीज आर जस्ट ह्यूमर्स। दीज आर जस्ट रूमर्स। दीज आर जस्ट ह्यूमर्स, तो वो उन्होंने कहा था। तो ठीक है, मैंने और आमना ने पहले भी कहा था, इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस भी मीडियम पे एक्टर्स चाहें, चाहे वो अपने इंस्टाग्राम पे हो, सोशल मीडिया पे हो, या जंग पे हो, या हाँ समथिंग हाँ, हॉट पे ठीक हो, है, तो ठीक है, अच्छी बात है ठीक कि है। क्लैरिटी रूमर्स जरूर। इस चीज से भी स्पेकुलेशंस बढ़ी कि आयजा की ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स ड्रेस सेंस बहुत बदली है। ये तो आपने पिछले हफ्ते तो कल ये दिन इसके बाद ये सब कुछ मिला के लोगों ने ये किया ना कि अच्छा ये अब सिंगल हो गई हैं, तो फिर ये अब ये कर रही हैं। ये एक इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे यार? इसके क्या लॉजिक निकलती है यार इसमें? रिवेंज ड्रेस की एक बहुत एक हिस्ट्री तो है। बताएं ना जरा, मुझे बताएं, नहीं मैं नहीं जानना चाहता हूँ कि क्या इसकी क्या लॉजिक है इस नहीं, पीछे। रिवेंज ड्रेस की तो एक हिस्ट्री है, नॉट दैट इट हैज एनीथिंग टू डू विद आयजा एंड दानिश, बट एक रिवेंज ड्रेस की एक आइडेंटिटी है कि जब किसी कपल का ब्रेकअप होता है तो एक रिवेंज ड्रेस आप देखते हैं कि खातून को, हाँ। फेमसली ऑफ कोर्स ट्रेडिशन सेट बाय प्रिंसेस डायना, कि जब डिवोर्स के बाद उन्होंने एक लिटिल ब्लैक ड्रेस पहन के जब डांस किया था, आई थिंक जॉन ट्रेवोल्टा के साथ किया था या किसके साथ, इट वाज लाइक ओके द रिवेंज ड्रेस वाज कॉइन्ड देयर, यू नो, इट्स टू शो योर एक्स दैट यू नो आई एम गुड, आई एम फाइन। तो वो एक तो आपकी इसकी कोई बॉडी लैंग्वेज इसकी आपकी चेंज हिस्ट्री होती है है। एक हाँ चीज हाँ, की जिस आपकी वजह से बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है कि यू नो आई मे बी अलोन, आई मे नॉट बी टुगेदर, but I'm okay and I'm very cool and you're missing out basically. तो वो वाला है, not that it has anything to do with Aiza and ये बात वैसे हो रही है, हाँ, ये अलग से वैसी हो रही बात हो है, रही अलग है, से बात। exactly. हाँ नहीं, लेकिन आयजा मुझे लगता है कि आजकल फवाद और आयजा शूटिंग इन स्कर्दू हाँ, for their film. हो नहीं गया वो शूट? मेरे ख्याल है अभी भी स्कर्दू में ही है वो, ओके, या मेरी ज़राए के मुताबिक स्कर्दू जाने वाले हैं whatever, ऑलराइट। but the shoot is in Skardu and apparently I mean it's a film to look forward to with lots of masala in it. It's a अच्छा, हाँ, नदीम बेग की जो है, the one that's called Kashmir। I don't know, yeah I mean it's weird ना, but मसाला है। I know ये कौन से जराए हैं maybe आपके? it's not called Kashmir because I'm going to talk to Nadeem Beg, but I've heard that it's like a full, and from the horse, full like it's a masala film. Which horse is it now? It's one of the horses, yeah. Okay. One of the horses told you it's full of masala. मसाला फिल्म है, हाँ।
Why is it called Kashmir then? Maybe it's not. Maybe that horse was wrong. Yeah. Probably. Anyway, नेमल खावर ने एक नेमल खावर खान नेमल खावर हमजा अली अब्बासी खान, I don't know what उनका नेमल खावर ही आ रहा है. ठीक है. नेमल खावर ने ये लिखा, it's honestly fascinating and sad how comfortable people have become commenting on a woman's body. Yes, my weight can fluctuate. Yes, I don't look the same as I did 5 years ago. Yes, motherhood changes you in ways you can't imagine. Women's bodies change with age, hormones, stress, health, lifestyle, and yes, sometimes pregnancy too. None of these things are invitations for public commentary. And to the women regarding this, you don't owe anyone the same body you had 5 years ago, last year, or even last month. Your body is allowed to change without becoming a topic of entertainment. Very significant and important message, but we've spoken about it numerous times. And people, Animal, poor thing, has been the subject of a lot of speculation and critique and observation, like before as well. जब लोगों को लगा था कि उन्होंने अपने facial features जो हैं वो तब्दील कराए हैं, and she's gone under the knife, तब भी बहुत उन पे हुई थी, तनकीद हुई थी. और अभी तनकीद तो मैंने नहीं देखा, लेकिन of course people, I mean, you gain 5 pounds and the whole world is going to talk कि oh, you know, वजन क्यों बढ़ा. Myra faced the same. Myra faced the same, absolutely. She's absolutely right. Nobody has the right. Nobody should actually. Nobody should talk about a woman's weight, anybody's weight for that matter, you know, unless it's something that is complimentary or flattering or nice or kind. And I think a basic message of being kind to one another. I mean, किसी का अगर वजन बढ़ गया है, खुदा जाने what she's going through, what kind of hormonal changes. Maybe she's just having a good summer. I mean, जैसे उन्होंने कहा ना कि the parathas, now we know where they went and no regrets. Yeah, ठीक है यार, खा लिए थोड़े ज़्यादा, थोड़ा बढ़ गया वजन, हो जाएगा सही, it's okay. Why must we speculate? Pregnancy speculations, I feel fans करते हैं because वो excited होते हैं. Fans तो सभी कुछ करते हैं, फिर where do we draw that line? When it becomes hurtful, I guess, when it's not kind anymore. When it's not intrusive, तो fans होंगे. लेकिन जब आप अपनी किताब जिंदगी खोल के सामने रख देंगे, तो फिर आप कमेंट्री तो आएगी ना. वो हम ये पहले भी कर चुके हैं. अब ये फैंस पे है कि कमेंट्री करें, उनकी जिंदगियों में घुसें, मगर लाइंस को भी रिकग्नाइज करें कि इसके आगे मत जाएं और अनकाइंड मत होएं. अच्छा आमना, फिर मैं एक तो नेमल की बात की तो मैं बहुत कदर करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और उनकी बात 100% दुरुस्त है. मैं नेमल को एक सेकंड साइड पे रख के वैसे आप जनरली आपसे एक कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूँ. मैंने उस दिन भी आपसे पूछा था, जब हम सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट होता हुआ देखते हैं कि यार फिट बॉडी, लाइक यू नो, जिम पोस्ट. उस दिन हम फैसल कुरैशी साहब की बात कर रहे थे, फिर मैंने एमी शूमर की आपको एग्जांपल दी, और भी हमने देखा जो ख़वातीन भी हैं जो अपना वेट लॉस बहुत फ्लॉन्ट करती हैं. तो फिर जब आप वेट लॉस को इतना फ्लॉन्ट कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि यार you know, this is the ideal image, and the followers must aspire to look like that. तो फिर उसका रिवर्स तो फिर होगा ना. फिर वही बात है ना, बाय डिफॉल्ट फिर होगा. फिर सेलिब्रिटीज में भी तो ओनस आता है ना. फिर उसको इतना ग्लोरीफाई ना करें ना आप. अगर आपने वेट लूज कर लिया है और आपकी बड़ी वेल टोन्ड बॉडी है, एंड देन यू शोइंग इट ऑफ कि यार मैं तो फिट हूँ, या बॉयज ऑल्सो, मैं मर्दों की भी बात करूंगा, तो फिर देखने वाला क्या करे? देखने वाला किसको सेट करे? मेकिंग अ करियर ऑफ ऑप्टिक्स, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, एंड ऑप्टिक्स पे आप करियर बनाते हैं ना. आपका लाइफस्टाइल हो, घर हो, गाड़ी हो, हैवी बाइक हो, सूट हो, ट्रैवल हो, वेकेशन हो, आपका रेस्टोरेंट हो, खाना हो, जो भी हो, शादी हो, आप ऑप्टिक्स पे करियर बनाते हैं. वहाँ से आप अपनी एक डेटा बेस क्रिएट करते हैं जिस पे ब्रांड्स पर आपको एंडोर्समेंट्स देते हैं. अब वो जो डेटा बेस आपने बनाई है, वो अगर इधर से उधर होगी तो लोग कमेंट करेंगे यार, करेंगे. इट्स मोस्ट नेचुरल. नहीं फिर आप, मैं कह रहा हूँ कि ऑडियंस को फीड करो ना कि वो जो हॉट बॉड है वो हॉट बॉड वो है. नहीं, कई दफा बाय डिफॉल्ट भी आप कर रहे होते हैं. जैसे आप जिम लाइफस्टाइल दिखा रहे हो तो फिर आप ये कह रहे हो कि भाई दिस इज व्हाट आई डू. रियल तो नहीं ना होता हसन. फिर बहुत चीजें रियल नहीं होती ना. मैं कह रहा हूँ कि फिर ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कोई डिफॉल्ट कुछ नहीं है. अगर वो है, वो उसकी मर्जी, वो जो करना चाहे, जो सेलिब्रिटी वेट लूज करना चाहे, अपनी बॉडी को और टोन करना चाहे, अच्छा करना चाहे, वो उसकी मर्जी. बट दैट डज नॉट बिकम द डिफॉल्ट
नहीं, सांचा हमारे ऑफ मुल्क में हाउ तो बहुत एवरी सेलिब्रिटी मस्ट हमारे लुक मुल्क लाइक। में तो बहुत कम होता है भाई। हॉलीवुड में तो ट्रेंड जो है वो डेंजरस लिमिट्स पे चला गया है, थिननेस के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं। हाँ आई मीन वो क्रिटिकल थिननेस पे चली गई है। एक ज़माना था जब हम कहते थे कि बुलिमिया और एनोरेक्सिया बहुत खतरनाक मर्ज हैं, इनके बारे में बात करें, बच्चों को बच्चियों को खासतौर पे ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं उनकी बात हम्म, करें। अब वो डिसऑर्डर जो है वो ट्रेंड बन गया है कि आपने जीएलपीज लगाई है, मेडिकेशन लगाई है, यू डोंट नो वेयर टू स्टॉप। एंड ये अल्ट्रा थिननेस जो है, that is now the new in thing. हम्म, It doesn't look, it's not healthy. हम्म। Forget it not looking good. There was a picture of Demi Moore that was doing the rounds, and everybody हाँ was आई like, सॉ "Is this दैट। AI?" I mean, it looks frightening. And for people who have seen and admired her in Ghost or हम्म, Indecent Proposal or she's beautiful. But what has become of her, or even on the red carpet, it's frightening. Skeletal हो गई हैं औरतें, हम्म। even मर्द. जैसे बॉलीवुड में मर्दों को बहुत क्रिटिसिज्म जाता है कि यार बॉडी 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 बना रहे हो, असल चीज तो एक्टिंग है। Yeah, कि आप हर वक्त आप जिम में हो और आपने सिक्स पैक बना लिए और डोले yeah. बना लिए हो, तो मतलब इसका मतलब आप अच्छे एक्टर बन गए हो, ये तो नहीं है। आप अगर 60s 50s 70s 80s में चले जाओ तो वहां पे कौन से हीरो के सिक्स पैक होते थे, किसके डोले होते थे, बल्कि स्लाइड पॉट बेलीज भी होते थे। और वो फिर भी हीरो, धर्मिंदर को आप 80s में देख लें, ही वो स्टिल धर्मिंदर। तो ये जो है चीज कि आप इतना ज्यादा फिर ऑडियंस को खुद ही आप उनको फीड कर रहे हो फीड ना. कर रहे हैं कि यार Yeah. ये आइडियल स्टैंडर्ड है। फिर जब कोई सेलिब्रिटी उस आइडियल स्टैंडर्ड में पूरा नहीं उतरता और ऑडियंस क्रिटिसाइज करती है, फिर आप ऑडियंस को कहते हैं कि यार आप क्यों कर रहे हैं। Not to say audience should still stay kind. I mean, फिर भी हद ना पार करें, मीननेस की हद ना पार करें। हद पार करने की तो गुंजाइश मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा हूँ है। कि इसमें जरूर अनरियल स्टैंडर्ड्स ही ना सेट हाँ, करें। अनरियल स्टैंडर्ड्स तो फिर मीडिया सेट कर रहे हैं ना। एब्सोल्युटली। अनरियल स्टैंडर्ड्स तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स आपके फिल्म मेकर्स सेट कर रहे हैं, जो कास्ट ऐसे एक्टर्स नहीं, को करते हैं, सेलिब्रिटीज खुद भी कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज भी कर रहे हैं। तो सारा ओनस इन पे नहीं आना चाहिए, नहीं, लोगों पे। नहीं। जो ओनस फिर सेलिब्रिटीज और सब पे आना चाहिए कि यार हम फिर हाँ, एक ऐसी चीजों को हम प्रमोट जब करें। इनको इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं तो ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना कि आप ऐसा लगना चाहिए, आपको ऐसे बाल खूबसूरत हैं या ऐसा स्किन टोन खूबसूरत है। और हर चीज हर बॉडी टाइप को सेलिब्रेट करें यार। जरूरी नहीं है कि एक ही जो है उसी को एस्पायर करेंगे यार। ये जो है ना हाँ, जैसे पतला मैं कह रही हूँ लक कि 28 कुड़ी या दा 47 वेट कुड़ी दा। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि जहाँ 10 पाउंड बढ़ने पे बात हो रही है, अब हॉलीवुड में फ्लिप हो गया है कि कि ये कम काम करो। होने में भी वो भी बॉडी शेमिंग ही है ना, कि आप शेम कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। मगर प्रॉब्लम यही है कि आपने अनरियल बॉडी स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश किए हैं पहले। हाँ, अब आप उनसे डिविएट करेंगे तो लोग कमेंट तो करेंगे। करेंगे। लेकिन अगर कोई एक्टर कम्स फॉरवर्ड एंड सेज यार प्लीज यार इट्स दिस इज नॉट ओके, तो फिर आपको उनको उतनी इज्जत देनी चाहिए, एटलीस्ट उनके बारे में आप ये बात मत करें। अब आप देखें, मावरा को देख लें फॉर एग्जांपल, जब विंटर लव चल रहा था, शी वाज ग्रेजुअली पुटिंग ऑन वेट, but nobody was really, everybody was, I don't know, because I guess she's never been that person who's flaunted any kind of body type or her own, kabhi unhone wo nahi kiya. Not that others have, but now when I see her, and we did feel that she was going to have a baby, now she's put up pictures, मुझे नहीं पता नई pictures है पुरानी pictures है, मेरे वैसे जैसा बंदा भी सोच जरूर रहा है कि हुआ क्या, बीच में बेबी हो गया and she's back to her normal size and she's lost the weight, she's looking great, और are these old pictures? तो देखिए फैंस तो स्पेकुलेट करेंगे। करें, बिल्कुल सही है। आपको कुछ पता है जो आप मुझे क्या पता ऑब्वियसली होगा, पता है, मुझे नहीं ऑब्वियसली पता है, नो आई डोंट नो। इन है आप इतने, लेकिन मेरी तो ऑब्वियसली बात पता है। मुहावरा से नहीं है, बहुत टाइम हो गया। हाँ, लेकिन ये बट स्पेकुलेट तो करते हैं लोग। स्पेकुलेट तो लोग करेंगे, बिल्कुल। आप लाइमलाइट में तो लोग स्पेकुलेट तो करेंगे। तो जहां बात आती है लाइमलाइट में होने की और चीजें स्पेकुलेट करने की, वहां पे हम आगे चलते हैं रमशा और खुशहाल की तरफ। जी, मोर स्पेकुलेशन। रमशा और खुशहाल की शादी हुई आई थिंक अर्लियर दिस ईयर। मुझे अब एग्जैक्ट डेट याद नहीं, इसलिए मैं गलत डेट नहीं लेना, नाम नहीं लेना चाहता। और वो शादी की खबर अनफॉर्चुनेटली ब्रेक हुई एक लीक पिक्चर से, और जिस तरह से वो सब कुछ अनफोल्ड हुआ आपको और मुझे याद ही है, आपको भी याद होगा। अब जो पिछला हफ्ता था उसमें रमशा की बहन की शादी थी जी, नेचुरली। अब रमशा की बहन की शादी है तो आंखें अब रमशा को ढूंढेंगी, जी। और मैं अब खुद भी देख रहा था, मैंने कहा ओके वेज रमशा Yeah, of वेज course, खुशहाल, इट्स yeah. नेचुरल कि आप ढूंढेंगे। रमशा और खुशहाल नजर किसी को नहीं आए, माँ सिवाय कोई तस्वीर या वीडियो के पीछे आप लोगों ने स्पेकुलेट किया कि मास्क इंडिविजुअल्स दो जो खड़े हुए हैं ये चश्मे लगा के, जी,
उनमें एक रमशा हैं और एक खुशहाल हैं, ठीक है। और वो लग भी रहा था कि शायद रमशा और खुशहाल ही हैं। और फिर वो दोबारा से एक साइकिल शुरू हो गया, ट्रोलिंग का भी और स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का भी, कमेंट्री। कि यार ये क्या है, ये क्या है, रमशा को क्या हो गया, व्हाट इज हैपन टू हर। और बहुत बड़ी तादाद में जो मैं देख रहा हूँ कमेंट्स, और वो इस तरह की भी बातें कही जा रही हैं कि जी खुशहाल से शादी के बाद रमशा की ये हालत हो गई है, और खुशहाल ने रमशा के ऊपर ये पाबंदियां लगा दी हैं, एंड बिकॉज खुशहाल इज सो कंजर्वेटिव एंड ही कम्स फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, इस वजह से अब रमशा ये कर रही है। तो मैं आपको और आप सबको ये बताना चाहूँगा, मेरी बात हुई है दोनों रमशा और खुशहाल से, हॉर्सेस से। डायरेक्ट हॉर्सेस से बात हुई है, हाँ। डायरेक्ट हॉर्सेस माउथ से, और मैं आपको हम्म। हॉर्सेस के नाम भी इस बार रिवील कर रहा हूँ। आई स्पोक टू खुशहाल, आई स्पोक टू रमशा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दे बोथ वेरी हैप्पी। और मेरी स्पेसिफिकली अगर ये खुशहाल ने मुझे बात की होती तो तब भी मैं कहता, बट मेरी ये रमशा से डायरेक्टली बात हुई है। रमशा मैंने जब बात हो रहा था, मैंने कहा यार क्या खुशहाल ने आपको रस्सियों से बांध के रख दिया, वी सो वरीड फॉर यू। शी लाइक हाँ देखे ना हसन भाई क्या हो रहा है, ऑब्वियसली शी वाज जोकिंग, बट शी इज वेरी हैप्पी। एंड व्हेन आई आस्क्ड हर कि यार what is going on, she said I just don't want to be on the camera again. It's as simple as that. I said whose decision is it? Yeah. She said it's my decision. And she said that it's not like I have never said it before. And अगर आप रमशा के पुराना कोई भी इंटरव्यू, हमने भी उनको एक दो बार इंटरव्यू किया, और मैं देख रहा था जब से उनकी शादी हुई उनके वो इंटरव्यू के पुराने क्लिप्स रीसर्फेस हुए हैं और लोग चला रहे हैं उन क्लिप्स को। She's said this before also, that you know I've worked almost my entire life. She started working when she was really young. Now she doesn't want to work. It's that is it. It's not anybody else's decision. It is strictly Ramsha's decision, and that is it. That is the end That's of it. fine, but it's still a little mysterious the way that they plan to execute this decision. And I think that it's a bit counterproductive as well. Like, although of course we respect their decision and Ramsha's decision and Khushal's decision, और हर बंदे को हक है यार, क्यों ना वो ब्रेक लें, क्यों ना ऑफ कैमरा जाए। मेरी जो मैंने जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनसे ये पूछा था, लाइक कि जब उनकी शादी की पिक्चर्स लीक हुई है ना, that is when her perspective entirely changed with regards to how the social media function. यार and I understand that यार एक किसी का बहुत बड़ा इवेंट है जिंदगी का, बहुत सारे लोगों की जिंदगी का तो एक ही इवेंट होता है ना, ये इतना बड़ा इवेंट होता है, उसकी पिक्चर इस तरह से हो जाए, फिर ट्रोलिंग, फिर ये और वो, you don't know what kind of effect that could have on somebody's mental health. Absolutely. तो उसके बाद से she said I've decided to completely step back, and I don't want to be on social media. I don't want to be in front of the media. This is my own decision, and I want to just step back from all of it. I don't want to see the Ramsha Khan hashtag anywhere. अब if a person, और मुझे तो directly क्योंकि रमशा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुझे खुशहाल ने बोला, मुझे रमशा, you want to respect it. Yeah, absolutely. नहीं, उन्होंने अब बोल दिया ना, अगर ये शुरू में बोल देती कि guys, I'm taking a break, I'm going off the grid, please respect my privacy and keep me off the headlines. अच्छा, by the way, मैंने उनको ये बात बोली कि it is better कि चले अगर if Ramsha doesn't want to do interview whatever, but I said कि at least खुशहाल should come out and maybe during an interview. एक दफा कह देती, मुझे याद है आयशा खान जिस तरह, she was at the peak of her career when she got married. And she said that I'm stepping back, I'm stepping away from acting. मैं अब से नहीं करूँगी, and everybody respected it. और उसके बाद I think this should be it now. Yeah, absolutely. क्योंकि I hope that you trust me when I tell you that I did speak to her, but I when I spoke to Khushal as well, hopefully Khushal will sit down for an interview. Yeah. And hopefully, inshallah, he will himself also address all of this, which should also be it. I think he's a bit occupied with some stuff अभी। हमारी बात हुई बड़े अच्छे तरीके मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि it would have been nicer अगर वो दोनों या रमशा उस वक्त जब उनकी शादी हुई है उसके बाद कहती हैं कि guys, this is a very private time in our lives, we're stepping away from the limelight, please respect our privacy. I think didn't they post something along those lines? Didn't they? जब शादी की अहमद अली ने किया था कि हमारे अहमद ने किया था, but I think रमशा और खुशहाल ने भी अब मुझे सही तरह से याद नहीं है, शायद उन्होंने किया, शायद नहीं। कितनी देर तक तो स्पेकुलेशन रही थी कि शादी हुई भी है कि नहीं हुई है। नहीं, पोस्ट तो कर दिया था उन्होंने, फिर किसी ने लीक कर दिया था तो पोस्ट नहीं, उन्होंने बाद में खुद तो पोस्ट हाथ किए थे सिर्फ पोस्ट, चेहरा फिर भी नहीं किया था।
तो अगर अच्छा अब मेरा आप मिस्ट्री आपने क्रिएट कर दी ना, तो लोग तो फिर जो चले आपके अब दिस शुड पुट एन एंड या फैंस जो हैं वो तो फिर देखिए कहेंगे और कि मेरी रमशा के खुशहाल के फैन से भी गुजारिश है और मेरी मीडिया पोर्टल से भी गुजारिश है, अगर आप सुन रहे हैं, कि अगर एक खातून लड़की खुद से ये कह रही है कि भाई मुझे स्पॉटलाइट नहीं चाहिए और मैं चाहती हूँ कि मुझे इससे अलग रखा जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर हम उनकी इस बात को रिस्पेक्ट करें और उनकी इस बात को इज्जत दें। मैं आपसे ये भी अगेन एक सेकंड के लिए अगर हम रमशा को साइड पे भी कर दें, जब हम ये देखते हैं कि कोई खातून, कोई लड़की अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए वो काम करती है, मेहनत करती है, तो हम इनकरेज करते हैं ना, हम उस वक्त स्टैंड लेते हैं, साथ देते हैं कि यार ठीक है यार, अगर कोई भी चैलेंज आए, ऑब्स्टेकल, कोई बात नहीं, यू गो, वेयर विद यू। तो इसी तरह अगर कोई लड़की जब ये फैसला करती है कि यार मैंने नहीं करना, तो फिर इतना डाउटफुल क्यों हो जाते हैं? पता नहीं था कि क्या फैसला, अब उन्होंने बता दिया, अब लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब आप बताएंगे नहीं, नहीं। बट जैसे रमशा भी कह रही है कि उन्होंने पहले भी इंटरव्यूज में अपनी ये बात बोली भी है, व्हाई हैज दिस कम एज सच अ शॉक और अ सरप्राइज दैट शी डज नॉट वांट टू बी इन द लाइमलाइट एनीमोर? व्हाई, व्हाट्स द बिग डील? good for आई her, अंडरस्टैंड, मेरे ख्याल में इसकी वजह शायद ये है कि आजकल के दौर में yeah, बिकॉज हर किसी को इतना ओवर इन्फॉर्म्ड है ना हर बंदा, नहीं तो हर किसी को वैसे भी शौक इतना है हाँ स्पॉटलाइट में आने का, हाँ वहां पे अगर कोई बंदा जो स्पॉटलाइट में बोले कि मैंने स्पॉटलाइट में नहीं रहना, तो एक सेकंड के लिए आपका ब्रेन उसको शायद डिसाइफर भी नहीं कर पाता कि यार इसकी क्या वजह हो सकती है। But I can tell you that mashallah, 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 both very great happy. great They were the usual naughty selves that they are, हाँ mashallah, joking and having a हाँ good chat, laughing. बहुत कहीं से नहीं लग रहा था कि भाई रमशा कोई के टेंशन है, पाबंदी में है या हाँ पता नहीं क्या है, कुछ हाँ उनको good बांध के रखा हुआ है, good good तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हाँ And lots of prayers for them. absolutely May Allah bless them with health, happiness एंड उनकी जो भी ख्वाहिशात है अल्लाह पूरी करे। और बिल्कुल मेरे ख्याल में आप भी उनके लिए दुआ करें, अच्छी अच्छी दुआएं करें। अगर आपको वो पसंद है, नहीं पसंद तो कुछ ना करें। कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत होता it's है, okay हाँ तो it's ना okay करें कुछ, it's okay ये बात है। ठीक है शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रमशा और खुशहाल का हाँ कि हाँ उन्होंने ये ऐसा समझा कि मैं उनका पैगाम लोगों जी तक एक अच्छे तरीके से पहुंचा पाऊंगा, तो आई एम थैंकफुल टू देम। बिल्कुल और ठीक है बाकी यही है कि भाई अगर कोई खुद से ये बात कह दे, तो फिर मेरे ख्याल में हम सब पे एक जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि हम उस बात की इज्जत करें और उनकी जो भी डिसीजन है उसको भी इज्जत दें। मुझे और आमना को, ख्वातीन और हज़रात, फिलहाल आप इजाज़त दीजिएगा। मैं और आमना कोशिश ये कर रहे हैं कल आपसे मिलें विद बियॉन्ड बॉर्डर्स ऑन, मैं वापस आऊँगा और उसके बाद मेरी और आमना की इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब नाउ ऑन फ्राइडे विद द हॉट रिव्यू, जो थर्सडे को आता है, वो एक दिन डिले के बाद रिव्यू फ्राइडे को आएगा। आई नो आप उसका वेट करेंगे क्योंकि एक मोहब्बत और की जी आखिरी किस्त आनी है जिसके ऊपर तबसरा आप इंशाल्लाह फ्राइडे को देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।